बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर रेलेवेंट कास्ट से रिलेटेड है और ये सिंपल सा टॉपिक है और ये MA2 कास्ट एंड फाइनेंस का जो है वो टॉपिक है। ये F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल है, लंबा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो रेलेवेंट कास्ट होती क्या है, ये क्या मामले वो पढ़ेंगे और हमने इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन सीख लेनी है कि डेफिनेशन इसकी क्या है, क्यों इसको रेलेवेंट कास्ट कहते हैं या फिर इसका यूजेज कहाँ पे होता है। दूसरे नंबर पे हम जो है ना इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, समझाऊंगा, आपने समझ लेने हैं। तीसरे नंबर पे आपको एग्जाम क्वेश्चन में मटेरियल के बारे में वो पूछा जाएगा कि रेलेवेंट कास्ट इसकी क्या होती है, आपको वो फाइंड आउट करनी है। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको लेबर के बारे में आ सकता है, ठीक है, कि लेबर की रेलेवेंट कास्ट कौन सी, आप उसको जो है ना वो फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखानी है। तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन रेलेवेंट कास्ट होती क्या है। MA2 का ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है किससे जी, डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, एग्जाम्पल हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई हमें ऑर्डर न्यू मिलता है, कंपनी में ऑर्डर्स तो आते रहते हैं ना, ऑर्डर मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए या उस ऑर्डर के लिए, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल उस ऑर्डर को या उस प्रोजेक्ट को या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो उसको हम जो है ना वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो कौन सी जो चीज़ है ना, ठीक है, इस डिसीजन मेकिंग में कौन सी चीज़ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, रेलेवेंट है और कौन सी चीज़ रेलेवेंट नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में जब हमें कोई भी वर्क करना है, प्रोजेक्ट करना है, कोई भी ऑर्डर है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, शट डाउन डिसीजन है, जो कि उसमें क्राइटेरिया उसमें बुक में लिखे हुए हैं, उसमें हमने देखना है कि इसमें कौन से पॉइंट्स है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम डिसीजन मेकिंग देखते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं ना, या तो हमारी कास्ट होगी तो हम देखेंगे कि कौन सी कास्ट हमारी जो है ना इससे रेलेवेंट है, उस डिसीजन से रिलेटेड, डिसीजन के बाद उस डिसीजन के बाद कौन सी कास्ट जो है ना वो आएगी, एक बात। दूसरे नंबर पे और रेवेन्यू या बेनिफिट जिसे हम कह लेते हैं, ठीक है जी, बेनिफिट जो है ना कौन सा रेलेवेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, किसके बाद, उस डिसीजन के बाद, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के बाद। तो कास्ट और या रेवेन्यू या इन, ठीक है, जो बेनिफिट है उसमें कितना, और डिसीजन के बाद इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसके लिए हम जो है ना रेलेवेंट कास्ट या बेनिफिट कितना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब रेलेवेंट कास्ट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो तीन पॉइंट यहाँ पे आ गए, कौन कौन से, इस साइड पे मैं आपको यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले क्या जी, फ्यूचर मींस हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन, ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है तो हमने फॉर एग्जांपल उसके लिए मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, अच्छा मटेरियल रिक्वायर्ड है, इस तरह लेबर हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट वगैरह परचेज करना है जिसकी कास्ट फिक्स है, ये वेरिएबल है, जो भी है, तो उस डिसीजन के बाद हमारी कास्ट जो है ना वो फॉर एग्जांपल इंक्रीज होगी या नहीं होगी, उसका तलक हमारा किससे होना चाहिए, फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसका तलक कैसे फ्यूचर से होना चाहिए, हम ऐसे कहते हैं जी कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड, मतलब हमने खरीदना है, कितना खरीदना है, 1000 kgs खरीदना है, 25 उसकी सेलिंग जो है ना वो परचेज प्राइस है, तो हमारे पास 25,000 कास्ट आएगी ना, तो कब आएगी, फ्यूचर में आएगी। तो इसका मतलब है ये रेलेवेंट है। तो सबसे पहले तो आपके पास इसका पॉइंट क्या है जी कि फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कहते हैं जी कि मटेरियल ऑल रेडी परचेज्ड, अब आप जाहिर है इसमें हमने कहा है ना कि ऑलरेडी परचेज्ड मींस इसका तल्लुक है पास्ट से, तो जो चीज पास्ट में होती है ना उसको हम कहते हैं संक कास्ट, ठीक है, संक कास्ट, जो कि ऑलरेडी हो गई, इनकर्ड हो गई, जो हमारे डिसीजन से पहले हो गई। तो जब डिसीजन से पहले हो गई ना तो वो हमारे पास क्या जी, इररेलेवेंट कास्ट है, ठीक है। तो इसका तल्लुक हमारा फ्यूचर से नहीं है, ठीक है, तो फ्यूचर से नहीं है तो इसका मतलब है ये इररेलेवेंट है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट पहले सीखना है कि अगर आपको कहे जी कि रेलेवेंट कास्ट में सबसे मेन पॉइंट आपको हो जी फ्यूचर, कोई भी काम करना है
उसका ताल्लुक फ्यूचर से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या जी, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल से क्या मुराद है, याद रखना है आपकी रेलेवेंट कास्ट डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। तो डिसीजन की वजह से जो भी कास्ट और रेवेन्यू में जो आपका इंक्रीमेंट भी लगना चाहिए। अब इंक्रीमेंट से क्या मुराद है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड है कितने का जी, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं $30,000। $30,000 का हमें जो है ना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कास्ट में इंक्रीमेंट लगा ना, कितना इंक्रीमेंट लगा, नजर आ रहा है 30,000 का इंक्रीमेंट लगा। अच्छा, तो जब इंक्रीमेंट लगा तो इसमें फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि इस इंक्रीमेंट की वजह से हमें 30,000 मटेरियल या कास्ट की वजह से हमें जो बेनिफिट होगा या जो रेवेन्यू की सूरत में हमें जो बेनिफिट होगा और इसमें इंक्रीमेंट लगेगा कितना, फॉर एग्जांपल 40,000 हमारा लगेगा। ठीक है, 40,000 हमें जो है ना वो बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब है बेनिफिट भी हुआ तो इंक्रीमेंट लगा। तो हुआ पहला तो पॉइंट क्या है जी कि ताल्लुक फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड, उसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि लेबर विल बी हायर्ड। लेबर हम जब हायर करेंगे फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट पे, उस वर्क पे, उस वन ऑफ काउंट किसी चीज पे 40 आवर्स लगेंगे और एक कार के हम $20 देंगे। या उस प्रोजेक्ट के हमारे पास जो है ना वो चलें सपोज किया तो 40 सही, तो 800 जो है ना हमारे पास क्या हुआ जी, कास्ट में क्या लगा, इंक्रीमेंट लगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें जो है ना वो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, तो कंट्रीब्यूशन हमें उन्हीं 40 पे हमारा जो है ना, ठीक है, और $50 जो है ना वो हमें फॉर एग्जांपल या $40 हमें जो है ना वो मिलेगा क्या जी, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ऑलरेडी आपके 1600 है जो है ना वो, इसका मतलब इंक्रीमेंट लगा। तो आपका जो कास्ट है पहले तो फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए, बेनिफिट है, दूसरा उसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल का नाम है तो आपने टिक करना है कि ये रेलेवेंट कास्ट है। तीसरे नंबर पे आपने क्या देखना है जी कि कैश फ्लो। अब इसकी एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं। हमें फॉर एग्जांपल डिसीजन लिया कि हमने एक एसेट परचेज करना है जिसको हम यूज करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है जी, उसकी कास्ट कितनी आएगी, हमें 300,000। ठीक है, और उसकी यूजफुल जो है वो लाइफ कितनी है इस प्रोजेक्ट के बाद, और 10 ईयर्स फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स इसकी जो है ना वो लाइफ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तो ये इसमें फ्यूचर भी शामिल है कि फ्यूचर में हमने एसेट अभी खरीदना है कितने का जी, 300,000। ठीक है, 3 लाख। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास कास्ट में इंक्रीमेंट लग रहा है, हम कहते हैं यस लग रहा है क्योंकि 300 हमारा आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, अब जाहिर बात है उसकी हम डेप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें भी ये भी तो डेप्रिसिएशन भी तो हमारे पास कास्ट है ना। ठीक है, और डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीमेंट लग रहा है ना। ठीक है, इंक्रीमेंट लग रहा है, कितने से लग रहा है, अगर हम डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हमारे पास कितनी बनती है, हम लिखेंगे 300,000 डिवाइडेड बाय 10 स्ट्रेट लाइन के दे तो 30,000 हमारी डेप्रिसिएशन बन गई। तो देखें कास्ट में भी इंक्रीमेंट लग गया और फ्यूचर से रिलेटेड भी ये चीज है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि हमने पढ़ा कि तीसरा पॉइंट जब तक फुलफिल नहीं होगा तो रेलेवेंट कास्ट नहीं होगी। कैसे, कि वो कैश फ्लो होना चाहिए। तो देखा जाए तो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वो क्या है जी, वो नॉन कैश आइटम है। ठीक है, नॉन कैश आइटम है जिसको हम कहते हैं नोशनल। यहाँ पे क्या कहते हैं, नोशनल। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल देखना क्या है जी कि हमारे पास सबसे पहले तो फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए क्या चीज, जब डिसीजन लेंगे तो कास्ट या बेनिफिट या रेवेन्यू या एसेट हमने खरीदा है। ठीक है, कोई भी चीज लेबर हमने हायर करनी है या वेरिएबल कास्ट है या फ्यूचर। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए कास्ट या बेनिफिट की सूरत में। तीसरे नंबर पे वो जो बेनिफिट होगा या कास्ट होगी, इंक्रीमेंटल होगा, वो फ्यूचर होगा, तो उसमें कैश फ्लो मस्ट है। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो इसलिए इररेलेवेंट है। क्या है जी, इररेलेवेंट। आगे चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, उसको हम कहेंगे क्या, अपॉर्चुनिटी कास्ट।
अपॉर्चुनिटी कास्ट का जब नाम आए तो आपने कहना है ये रेलेवेंट है। उसका क्या मतलब है? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन भी MA2 में आती है कि बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, चला गया जो हमसे, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन है कि मटेरियल हम यूज करें या मटेरियल हम जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसको क्या करें जी? स्क्रैप करें। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? हमारे पास पड़ी हुई है जी 20,000 का, वो स्क्रैप में सोल्ड हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है। हम कहते हैं जी कि वी वेल यूज दिस इन डेट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है? उस मटेरियल को यूज करना है। तो जब उस प्रोजेक्ट में यूज करना है तो जाहिर बात है हम उसको सेल नहीं कर, स्क्रैप नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे कहते हैं ना, देखें हम क्या यहाँ पे कहते हैं ना कि यस स्क्रैप में बेचते हैं, तो फिर दूसरा जो अल्टरनेटिव जो है ना वो फॉरगॉन हो गया। वो कौन सा वाला था? वो हमारे पास था कि अदर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते थे। तो अदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन गया जी। अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो तो चला गया, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन हो गया ना। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने स्क्रैप में नहीं बेचना भाई, हमने स्क्रैप में नहीं बेचना, ठीक है। हम क्या करेंगे? यूज करेंगे दिस प्रोजेक्ट, अदर जो है ना उसमें प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो जाहिर बात है जब आप अदर में चीजों को यूज करोगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा उसका? इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहले स्क्रैप था ना वो अपॉर्चुनिटी कास्ट बन गया। तो आपने क्या याद करना है कि बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमसे एक ऑप्शन था कि हम बेच सकते थे, नहीं बेचा, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज किया, या हमने यूज कर लिया और दूसरा प्रोजेक्ट हमसे चला गया, तो वो क्या? आपने रेलेवेंट कास्ट में इसको शामिल करना है। नंबर 5 हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? अवॉइडेबल कास्ट। अवॉइडेबल कास्ट का क्या मतलब है? देखिए कोई भी कास्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए हमारे पास मटेरियल जो है ना हम परचेज करेंगे, वेल परचेज, फ्यूचर से तलक है, इंक्रीमेंटल है, कैश फ्लो है, कितने की जी? उसकी कास्ट हमारे पास कितनी आती है जी? 20,000 आती है, ठीक है। हम क्या करते हैं जी? उसको अवॉइड करते हैं, वहां से नहीं खरीदते, हम किसी और सप्लायर से खरीदते हैं। किसी और सप्लायर से खरीदते कितने का जी? 17,000 का खरीदते हैं। तो देखें एक जगह से हमने दूसरी जगह पे अपने आप को, हम वहां से चीज खरीद सकते हैं ना। तो जो चीज हमारे इख्तियार में अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखें हमने रेंट का है कि रेंट हम जो है ना वो 30,000 पर मंथ जो है ना हम पे करेंगे। तो जाहिर इसको क्या कहते हैं? इसको कमिटेड कास्ट कहते हैं। कमिटेड कास्ट हमारी इररिलेवेंट है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन बताऊंगा कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है। मटेरियल, लेबर, इसका मैं अगले जो है ना वो लेक्चर में आपको उसका कंप्लीट करूंगा। अच्छा, बाकी मैं आपको लिंक दूंगा, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी भेज दूंगा कि रियल क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, 100% कंफर्म इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो अवॉइडेबल है, जो देखें जैसे रेंट है वो कमिटेड है, हमने कमिटमेंट की भाई हम देंगे, तो उसका हमारे डिसीजन से तो कोई तलक नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है जी? इररिलेवेंट है, ठीक है। अब देखें फिक्स कास्ट कब रेलेवेंट होगी, आगे मैं आपको इसका जो है ना ऑप्शन बताऊंगा। नंबर 6 हमारे पास क्या है जी? जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कास्ट। अब डिफरेंशियल कास्ट से पहले गलत हो सकते हैं। डिफरेंशियल कास्ट से क्या मुराद है? देखिए कैसे, एक एग्जांपल आपको दूं। देखें मटेरियल हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल है यहाँ पे, और हम कहते हैं भाई इसको हम स्क्रैप वैल्यू में बेचते हैं, ठीक है। स्क्रैप में कितने का बेचते हैं हम? जो है ना वो 30,000 इसकी जो है ना वो डॉलर्स में बेचते हैं। अभी बिक सकता है, ठीक है, अभी बिक सकता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है कि उसी मटेरियल को हम क्या करते हैं जी? अमेंड करते हैं, थोड़ा सा उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, थोड़ा उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। और उस वर्क की कास्ट हमारे पास कितनी आएगी जी? 7,000 आएगी। कितनी आएगी? 7,000। और बाद में वो सोल्ड होगा, ठीक है, हमसे सोल्ड होगा वही मटेरियल जो है ना वो जाके कितने का जी? 45,000 का, या हम कह लेते हैं 42,000 का सोल्ड होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो नेट है ना इसका कितना हो जाएगा? हम लिखेंगे इधर जी 42,000, सेल होगा 7,000, एक्स्ट्रा जो कास्ट आएगी तो हमारा जो है ना वो कितने का बिकेगा? 35,000। देख लें, मतलब पहला काम करें तो 30,000 मिलेगा, दूसरा काम करें तो 35,000, मतलब 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है। हमें 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो वो हमें एक्स्ट्रा जो मिलेगा कितना मिलेगा? देखिए तो हमारे पास 35,000 पहले और दूसरे ऑप्शन।
में जो डिफरेंस है, देखिए दोनों सूरतों में 30,000 तो मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 5,000, तो ये हमारे पास क्या है जी डिफरेंशियल कास्ट, ठीक है। डिफरेंशियल जो है ना वो हमें अमाउंट जो है ना वो आएगी, तो डिफरेंशियल जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो रेलेवेंट होगा। नंबर 7 हमारे पास क्या है जी वेरिएबल कास्ट। तो देखिए वेरिएबल कास्ट रेलेवेंट होती है, हर जगह होती है, ठीक है, रेलेवेंट होती है, लेकिन आपने उस पे टेक करना, उस आंसर पे टेक करना है जो वेरी होती है। आप ऐसे लिखोगे, देखें आपको कहते हैं ना कि आपकी रेलेवेंट कास्ट कब है वेरिएबल, तो आपने कहना है जी कि वेरिएबल, ठीक है, ऑप्शन में ये लिखोगा इज रेलेवेंट, ठीक है, तो आफ्टर डिसीजन या ड्यू टू डिसीजन, ऐसे कर लें, ठीक है, रेलेवेंट ड्यू टू डिसीजन, ठीक है। और वेरिएबल हो रही है लेकिन किसकी वजह से, एक हमने डिसीजन लिया है, डिसीजन की वजह से हमें जो है अगर कास्ट जो है ना वो बढ़ती है तो वो क्या है जी फिर हमारे पास रेलेवेंट है। आप कहें ड्यू टू आउटपुट तो मैं इग्नोर करता हूँ, सॉरी, कोई ज़्यादा जिसको पता है तो वो बेशक कर ले, लेकिन ये अगर आपको कहे ना कि ड्यू टू आउटपुट तो वो आप उसको क्या करें, उसको इररेलेवेंट बोलोगे। अच्छा, बेशक एग्जामिनर जो है ना वो उसकी मैं आपको क्वेश्चन भी इसके जो है 100% कन्फर्म में आपको भेज भी सकता हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं, ये 100% क्या है जी इररेलेवेंट है, ठीक है। तो आपने ये लिखना है कि आपका जो डिसीजन आपने लिया उसके बाद अगर आपकी वेरिएबल कास्ट बढ़ी है तो आपने क्या कहना है जी रेलेवेंट है। नंबर 8 आपने क्या कहना है जी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कास्ट हमारे पास कौन सी होती है, देखें ये तो होती है कमिटेड, ठीक है, ये कमिटेड कास्ट होती है, ठीक है। अब कमिटेड कास्ट हमारी क्या होती है, लाजमी बात है इररेलेवेंट है, ठीक है, क्या जी इररेलेवेंट है, लेकिन आपने याद रखना है अगर इंक्रीज होती है, देखें आप इस तरह लिखोगे ना, इस तरह एग्जाम में ही आएगा, फिक्स कास्ट इंक्रीज, आगे लिखोगा ड्यू टू डिसीजन, तो फिर क्या है जी आपने कहना है रेलेवेंट है। अगर वहां पे लिखा हो फिक्स कास्ट इंक्रीज ड्यू टू, क्या लिखो जी फिक्स कास्ट ड्यू टू आउटपुट, तो आपने कहना है नो, ड्यू टू आउटपुट तो आपने कहना है इररेलेवेंट है, तो आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, नो, क्रॉस लगाना है, ऊपर आपने लगाना है वाई लगाना है यस, यहाँ पे आपने लगाना है नो, ठीक है। तो डिसीजन की वजह से अगर फिक्स कास्ट इंक्रीज होती है तो आपकी रेलेवेंट है। अगर आपकी आउटपुट की वजह से अगर वो इंक्रीज है तो ऑटोमेटिकली डिसीजन, तो देखिए हमने रेलेवेंट कहा तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है ना। तो आपको जो ऑप्शन आएंगे वो कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें आपने कहना है जी कि हमारी जो है ना रेलेवेंट कास्ट जो है ना वो आती है। सबसे पहले तो देखें आपके पास फ्यूचर होना चाहिए, सेकंड आपके पास उसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए, थर्ड पॉइंट आपके पास कितने जी आपका उसमें कैश फ्लो होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके पास क्या है जी, आपने उसको क्या कहना है अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है, आपने कहना है जी अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारे पास जो है ना, ठीक है, वो रेलेवेंट है। और पांचवें नंबर पे आपने किस पे क्लिक करना है जी, आपने लिखना है जी कि अवॉइडेबल कास्ट, जो कास्ट आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास कौन सी कास्ट है जी, कि आपको कहेगा जी कि डिफरेंशियल कास्ट जो है ना वो आपकी क्या है जी, ठीक है, डिफरेंस दो ऑप्शन के दरमियान में रेलेवेंट कास्ट है, ठीक है। नंबर 7 इन पे आपने क्लिक करना है अगर आ जाए वेरिएबल, लेकिन साथ में आपने क्या लिखो उस पे क्लिक करना है कि ड्यू टू डिसीजन अगर लिखो, लेकिन अगर लिखो ना ड्यू टू आउटपुट तो आपने कहना है सॉरी, अगर लिखो ड्यू टू आउटपुट, ठीक है, तो आपने कहना है नो, ठीक है, मैं इस तरह लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कहना है ड्यू टू डिसीजन, तो आपने कहना है, देखें ड्यू टू डिसीजन कहना है, आपने कहना है रेलेवेंट है यस, अगर वो कहे ड्यू टू आउटपुट तो आपने कहना है नो इररेलेवेंट, डन है। अब 7 नंबर 8 जो है ना हमारे पास ऑप्शन के आगे जी यहाँ आप कहते हो फिक्स्ड कास्ट, तो फिक्स्ड कास्ट के बारे में आपको वही सेम क्राइटेरिया अपनाना है कि ड्यू टू डिसीजन हो, कि डिसीजन की वजह से पड़ रही है, कैसे, जैसे हमें जो है एक बिल्डिंग जरूरत थी, एक और हमें जरूरत पड़ गई डिसीजन के बाद कि भाई ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो ज़ाहिर है हमने एक और बिल्डिंग हायर करनी है, तो फिक्स कास्ट बढ़ गई, डिसीजन की वजह से बढ़ी तो रेलेवेंट। आपको कहें जी ड्यू टू आउटपुट तो आपने कहना है नो इररेलेवेंट हमारे पास, भाई नहीं है हमारे पास रेलेवेंट, ये आपने इन पे क्लिक करना है, रेलेवेंट आ गया। अब दूसरा जो हमारे पास है कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास इररेलेवेंट है, ठीक है, मैं उनके ऑप्शन जो है ना आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या जी संक कास्ट, जो पास में हो गई, और आप याद रखें संक कास्ट कैसे कहते हैं, जो एक ही दफ़ा होगी, जैसे मटीरियल परचेज एक ही दफ़ा परचेज किया है ना, ठीक है,
तो इस तरह जो है ना वो रिसर्च कास्ट जो है ना वो पेड होगी, हमारे पास रिसर्च कास्ट है, कुछ तो कार्ड है पेड है, तो ये संक कास्ट हमारे पास आ गई, ये इररिलेवेंट आ गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो है ना वो कार्ड क्या है जी, कमिटेड कास्ट। देखें कमिटेड कास्ट कौन सी होती है, जो बढ़ती रही, जैसे जैसे देखें सुपरवाइजर को हम जो है ना वो रेंट दे रहे हैं, जो है ना वो सुपरवाइजर को चीज़ दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं ना, कमिटमेंट की हुई है, तो ये हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो हमारे पास कौन सी चीज, अनअवॉइडेबल कास्ट। अनअवॉइडेबल कास्ट जो हमारे अख्तियार में नहीं है वो क्या है जी, इसको हम कहेंगे इररिलेवेंट कास्ट, ठीक है, जो हमारे अख्तियार में नहीं है। आगे लिखेंगे हम जी फिक्स कास्ट, ठीक है, ड्यू टू आउटपुट, आउटपुट की वजह से जो बढ़ता है वो हमारे पास इररिलेवेंट है, ठीक है। नंबर 5 वेरिएबल कास्ट, ठीक है। वेरिएबल कास्ट कौन सी जी, आपने उस पर क्लिक करना है ड्यू टू आउटपुट, ठीक है। ड्यू टू आउटपुट अगर लिखा हो तो ये हमारे पास इररिलेवेंट कास्ट होगी। डिसीजन की वजह से जो इंक्रीमेंट लगता है तो वो हमारे पास जो है ना वो रेलेवेंट कास्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जो है ना ये तैयार कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेशक इसकी किट भी कर लें, मैं आपको क्वेश्चन भी शो कर दूंगा, ये इसमें कौन कौन से एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन शो करता है। मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ से आपको 100% जो कंफर्म चीज़ें आती हैं वो आपको मैं भेज दूंगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मटेरियल की जो है ना वो रेलेवेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, लेबर की कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसका जो है ना यही आपका चैप्टर है इंशाल्लाह MA2 में, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।